आज हम देख रहे हैं यहाँ पे इनकम इफेक्ट, यानी आय का क्या प्रभाव पड़ता है किसी वस्तु की मांग के लिए। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह की वस्तु होती है, एक सामान्य और एक निम्न कोटि वाली, यानी नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स। हमने पढ़ा था कि नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम इफेक्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है और इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम इफेक्ट जो होता है वो नेगेटिव होता है। पॉजिटिव इनकम इफेक्ट और नेगेटिव इनकम इफेक्ट का मतलब यानी कि जब हमारी आय बढ़ने के साथ साथ हमारे जो वस्तु की डिमांड है वो बढ़ती जाती है, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। और जब आय बढ़ने की वजह से वस्तु की डिमांड घट जाए तो उसको बोलते हैं हम नेगेटिव इनकम इफेक्ट। ठीक है, अनुकूल आय का प्रभाव और प्रतिकूल आय का प्रभाव। ठीक है, इनकम इफेक्ट क्या होता है इसमें? पॉजिटिव यानी अनुकूल, और इसमें क्या होता है? इनकम इफेक्ट होता है नेगेटिव यानी प्रतिकूल। ठीक है, अनुकूल और प्रतिकूल। अब इस केस में देखते हैं चेंज किसमें हो रहा है? इनकम में। प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, प्राइस कांस्टेंट रहेगा। ये मान लेते हैं इसका डिमांड कर रहा है और ये उसकी क्वांटिटी है स्टार्टिंग। इधर हम प्राइस शो कर रहे हैं, इधर क्वांटिटी। ठीक है, अब सेम प्राइस पे अगर उसकी इनकम बढ़ गई तो वो ज्यादा माल खरीद पाएगा। इनकम बढ़ जाती है तो वो ज्यादा माल खरीद पाएगा। ज्यादा माल खरीद पाएगा तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ेगी तो वो जो उसका कर्व है वो राइट में शिफ्ट करेगा, यानी इधर शिफ्ट होकर के इस कर्व पे आ जाएगा। ठीक है, अगर उसकी इनकम घटती है तो उसकी खरीदने की जो क्षमता है वो परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाएगी। परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो वो शिफ्ट करेगा बैकवर्ड्स, यानी उसकी डिमांड जो है कमोडिटी की घट जाएगी तो वो डिमांड का बढ़ा जाएगा। ठीक है, डी डी। ठीक है, समझ में? सेम प्राइस पे अगर इनकम बढ़ने की वजह से इनकम बढ़ेगी तो उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो ज्यादा सामान खरीद पाएगा हमारा कंज्यूमर। जब ज्यादा सामान खरीद पाएगा तो उसका डिमांड जो है राइट में शिफ्ट करेगा। ठीक है, राइट में शिफ्ट करेगा, इस पॉइंट पर जाएगा। ठीक है, और जब उसकी इनकम घटेगी, प्राइस सेम है, उसकी परचेजिंग पावर कम होगी। परचेजिंग पावर कम होगी तो उसकी डिमांड कम होगी, वो लेफ्ट में शिफ्ट होगी, इस पॉइंट पर रहेगा। हमारा जो कर्व है वो ए से बी पे चला जाएगा अगर इनकम जो है बढ़ेगी। ठीक है, और ए से चला जाएगा सी पे अगर उसकी इनकम जो है घटी। इनकम घटी, डिमांड बढ़ी, इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ी, तो ये क्या हो गया हमारा पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। और ये होता है हमारा नॉर्मल गुड्स के केस में। ठीक है, इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होता है? इसमें भी प्राइस सेम रहेगा। प्राइस सेम है तो मान लेते हैं ये उसका डिमांड कर रहा है ओरिजिनल।
जब किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो वो कोशिश करेगा कि वो अच्छी क्वालिटी का माल खरीदे। अभी वो बढ़िया हल्की क्वालिटी का या निम्न क्वालिटी का माल खरीद रहा है तो वो चाहेगा जब जैसे उसकी इनकम बढ़े तो वो अच्छी क्वालिटी का माल या नॉर्मल गुड्स खरीदना स्टार्ट करे। जब वो इसको खरीदना बंद करेगा तो इनके गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम हो जाएगी तो उसका कर्व जो लेफ्ट में शिफ्ट करेगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा, तो उसकी डिमांड लेफ्ट कम होकर के इस पॉइंट पर जाएगी। ठीक है, इसी के साथ जब जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ेगी तो उसकी डिमांड जो है वो इंफीरियर गुड्स के लिए कम हो जाएगी। और उसकी इनकम जैसे जैसे घटेगी, तो क्योंकि इनकम घट रही है, सेम प्राइस सेम है उनका, तो उसकी परचेजिंग पावर जो है नॉर्मल गुड्स के लिए कम होती चली जाएगी। तो वो क्या करेगा, फिर इंफीरियर गुड्स को परचेज करना स्टार्ट करेगा। इंफीरियर गुड्स को परचेज करेगा तो उसका जो डिमांड करेगा वो शिफ्ट होगा फिर राइट में। ठीक है, ए से बी पे आ जाएगा जब उसकी इनकम घटेगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं इनकम का इफेक्ट नेगेटिव, नेगेटिव इनकम इफेक्ट, यानी इनकम बढ़ने की वजह से माल की डिमांड कम होगी या इनकम घटने की वजह से माल की डिमांड बढ़े, तो उसको बोलते हैं इनकम इफेक्ट। यानी इनकम और डिमांड में अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। और जब सेम डायरेक्शन चलते हैं, इनकम बढ़ती है डिमांड बढ़ रही है और इनकम घटती है डिमांड घट रही है, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड, क्वांटिटी। ठीक है, सेम तरीके से हम देखते हैं हमारे जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस होते हैं, उस केस में हम क्या इफेक्ट उनका पड़ता है हमारी डिमांड पे। ठीक है, ये सेम इस तरह का इफेक्ट रहेगा जब हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस को आता है। जब इसमें कोई चेंज आता है, और चेंज दो तरह का हो सकता है, इनके फेवर में भी हो सकता है और इनके अगेंस्ट में भी, उस पर्टिकुलर गुड्स के जो कंज्यूमर खरीद रहा है। तो अगर उसके फेवर में चेंज आता है तो उसका जो कर्व है फेवरेबल चेंज आएगा। टेस्ट और प्रेफरेंस में अगर फेवरेबल चेंज आएगा तो उसका कर्व जो है राइट में शिफ्ट करेगा, उसकी डिमांड जो है प्रोडक्ट की वो बढ़ जाएगी। यानी इस केस में हमारा डिमांड कर्व है ए से बी वाले पॉइंट पे आ जाएगा डिमांड में। और अगर अनफेवरेबल चेंज होता है तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो ए से सी की तरफ यानी बैकवर्ड शिफ्ट करेगा, नीचे की तरफ आएगा, डिमांड प्रोडक्ट की कम होती है। ठीक है, तो इस तरीके से लगभग हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। कुछ छोटे मोटे पॉइंट बच रहे हैं इसके, तो वो हम देखेंगे आगे। बाकी फिर ये चैप्टर हो जाएगा और आज का टॉपिक में यहीं तक का था। थैंक यू।